नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और अर्जुन टीचिंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। यहाँ बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको रचना विभाग का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पत्र लेखन इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पत्र लेखन बच्चों, आप 5वीं कक्षा से लगभग पत्र लिखते चले आते हैं। आपको बताया जाता है कि पत्र क्यों लिखना है, किसे लिखना है, कैसे लिखना है, तो ये सारी बातें हैं। अब जिस तरह से आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है या आपकी पढ़ाई का स्तर बढ़ता है, तो आपके पत्र लेखन के तौर तरीके में भी थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके पत्र लेखन में अब थोड़ी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी दिखेगी। आप अपने उत्तर को यानी पत्र को इस तरीके से लिखेंगे कि वो प्रभाव पैदा करे, अच्छे शब्दों का, उचित शब्दों का, मुहावरेदार शब्दों का सरल भाषा में इस्तेमाल करके पत्र लिखें, इस तरह से। तो यहाँ पे इसी वीडियो को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे पत्र लिखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर पत्र लेखन का एक नमूना भी दिया जा रहा है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ओके, पहले जो हम बढ़ते हैं उसके पहले मैं आपको पत्र के बारे में बता दूँ कि पहले तो मैं आपको बताऊँ बच्चों, पत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। ठीक है, पत्र क्यों लिखते हैं? पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए पत्र लिखते हैं। अच्छा, पत्र लिखने का माध्यम जो है, वो पत्र जो लिखा जाता है उसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। कई बार क्या होता है कि जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है, इसलिए पत्र का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने लिखित रूप में आपके सामने स्क्रीन पे प्रस्तुत किया। देखिए, पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। आज अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रचार बहुत तेज़ी से हो रहा है। तीव्र गति वाले उपकरण यानी मीडियम्स बच्चों, जैसे इंटरनेट, ईमेल, व्हाट्सएप, है ना, इसके ज़रिए हम अपनी भावनाओं विचारों को पहुंचा रहे हैं, है ना। तो ऐसी हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती ही है। तो इसीलिए बच्चों हम आपको यहाँ पे पत्र के बारे में बता रहे हैं। पत्र लेखन एक कला है, आसानी से कोई हर एक लिख ले, प्रभाव पैदा कर दे पत्र लिख को बहुत अच्छे तरीके से, उसे भी सीखना पड़ता है बच्चों। आप बिना अभ्यास के इसे अच्छी तरह से सीख नहीं सकते। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग करके पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। अभी बच्चों क्या होता है, परीक्षा में देखिए आप भी उत्तर लिखते हैं, दूसरा बच्चा भी उत्तर लिखता है, सभी बच्चे उत्तर लिखते हैं, बट किसी बच्चे को आप देखते हैं कि ज़्यादा अंक मिले हैं बजाय आपके, या आपको कम अंक मिले हैं, तो आप सोच में पड़ जाता है कि उसको ज़्यादा अंक क्यों मिले। उत्तर तो आप लोगों ने लगभग सेम लिखा था, वही जो पढ़ाया गया था वही उत्तर लिखा था। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जो उत्तर लिखने का तरीका जो उसने प्रस्तुत किया था, जिन शब्दों का उसने प्रयोग किया था, वो शब्द इतने प्रभावकारी थे, उसको पढ़ने के बाद उसकी बातों को समझना इतना आसान हो जाता है परीक्षक के लिए जो उत्तर पुस्तिका जांच रहा है, तो जिसके असर में वो उसे अच्छे अंक देता है। इसके अलावा जो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, मात्राओं में जोड़ घटाव कर देते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। तो आपको लगता है कि आपने उत्तर तो वही लिखा था, लेकिन अंक कम क्यों मिले? इसलिए क्योंकि वो एक कला है, उसे प्रस्तुत करना, उसे बताना, भेजना, बोलना, अपनी बातों को, विचारों को सही तरीके से कला है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे, है ना, और उस पर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। आपको पता है हम लास्ट में एनवलप बनाते थे, लिफाफा बनाते थे, टिकट लगाते थे, ऐसे आप करते थे। लेकिन अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफों की आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि ईमेल, कंप्यूटर चाहे मोबाइल पे आप ईमेल में टाइप कीजिए और उसे ईमेल में इंटरनेट के ज़रिए दूसरे को भेज दीजिए। यहाँ पे लिफाफे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए पत्र में ही अब पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना है कि ईमेल कैसे भेजते हैं। अतः इस पत्र से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप, मतलब ईमेल कैसे भेजा जाए, पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। बच्चों, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, कुछ बातें ध्यान देने योग्य है जो मैंने अभी पैराग्राफ पढ़ा, उसके आधार पर आपको बताऊं कि पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य क्या बातें होती हैं। पहला तो ये है कि पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। लंबा होगा बोरिंग होगा, कोई पढ़ेगा नहीं इतना। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। पत्र की लिखावट ऐसी हो कि पढ़ने में कठिनाई ना हो, तभी आपका जो पत्र है वो
उचित प्रभाव पैदा करता है। तो अब आपको पता है पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं बच्चों, बचपन से आप जानते आए हैं। और ये 2 प्रकार कौन से हैं? हाँ, आपके दिमाग में आ ही गया होगा। एक है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कर लिखते हैं बच्चों हम? ये पत्र हम उन्हें लिखते हैं जो हमारे संबंधी या मित्र नहीं होते, जैसे सरकारी कार्यालय में, या अपने प्रधानाचार्य को, शिक्षक को, संपादक को, पुलिस अधीक्षक को, इनको जो लिखा जाता है वो पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं, तो ये पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन ये वीडियो मैंने आपको बता दूं औपचारिक पत्र के लिए बनाया है, ताकि आप औपचारिक पत्र को लिखना समझ सकें। ये वीडियो मैंने बच्चों कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को ध्यान में देखकर बनाया है। तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अक्सर या ज़्यादातर औपचारिक पत्र ही पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे औपचारिक पत्र का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के क्या नियम कानून हैं, उसे ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रति यानी टू, प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद यानी पोस्ट, किस पोस्ट पे? जैसे वो प्रधानाचार्य एक पोस्ट है बच्चों, क्योंकि प्रधानाचार्य का नाम अलग होता है ना, लेकिन वो पोस्ट है, तो हम उनका नाम नहीं लिखते, हम प्रधानाचार्य लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल। तो प्रधानाचार्य, या फिर उसी तरह से संपादक है तो संपादक, है ना। तो पद, उनका पद यानी क्या, किसको लिख रहे हैं, किस पोस्ट को लिख रहे हैं आप? प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं कि संपादक को लिख रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक को लिख रहे हैं? उसके बाद उनका पता लिखना चाहिए। ठीक है। फिर पत्र में विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए कि ये पत्र आप क्यों लिख रहे हैं, किस संदर्भ में लिख रहे हैं। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उसे महोदय, महोदया, अगर वो पुरुष है तो महोदय, अगर वो स्त्री हैं तो महोदया संबोधन में आपको संबोधित करना चाहिए। इसके बाद पत्र में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में यानी पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में अपना आशय प्रकट करना चाहिए, यानी आप अपनी बात बता सकते हैं। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र लिखने भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम और पता लिखना चाहिए, साथ में ईमेल आईडी भी देना चाहिए। तो ये तरीका है बच्चों, लेकिन याद रखिए ये सब कुछ बाईं तरफ होगा। प्रति टू से लिखने से लेकर लास्ट में ईमेल आईडी लिखने तक सब कुछ पेज के पृष्ठ के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी कैसे, सैंपल किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले आप ऊपर दिनांक लिखो, जिस डेट पे आप पत्र लिखा जा रहा है। फिर उसके नीचे आप प्रति लिखो, दिनांक के बाद पूर्ण विराम, लेकिन पूर्ण विराम नहीं डालते तो आप, क्योंकि अंक होते हैं उसमें, तो आप वहाँ पे डॉट डाल सकते हैं, दशमलव बिंदु। उसके बाद प्रति, किसको लिख रहे हैं? प्रति। मैंने यहाँ पे पूर्ण विराम डाला है बच्चों, प्रति के बाद कॉमा आता है, लेकिन उसके नीचे फिर किसको लिखते हैं? जैसे प्रधानाचार्य को, तो वो आपको पोस्ट लिखना है, और उसके नीचे पता लिखना है उनका, जिसको लिख रहे हैं, जैसे प्रधानाचार्य को लिखा उसके नीचे उनका पता। फिर ईमेल आईडी, उनका ईमेल आईडी आप लिखिए। अब चूंकि आप परीक्षा के लिए लिख रहे हैं तो परीक्षा में आपको ईमेल आईडी डिस्क्लोज नहीं करना है बच्चों, क्योंकि आप परीक्षा में अपने परीक्षक को, टीचर को दिखा रहे हैं कि आपको पत्र लिखने आता है, तो वहाँ पे असली ईमेल आईडी नहीं लिखते, वहाँ पे आप ऐसे ईमेल आईडी लिख सकते हैं abc@xyz.com, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन जब असल ज़िंदगी में आप जब लौटोगे, अपनी ज़िंदगी में पत्र लिखोगे, तो वहाँ पे असली ईमेल आईडी लिखना, abc@gmail.com मत लिख देना, तो पाने वाला समझ नहीं पाएगा किसको भेजा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद विषय, आपको विषय लिखना है कि क्या, और फिर उसका पूर्ण विराम डालना है। उसके बाद अच्छा बच्चों, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमेशा बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं, वो कहते हैं सर दिनांक के बाद लाइन छोड़नी है क्या, प्रति के बाद लाइन छोड़नी है क्या, ईमेल के बाद, विषय के बाद लाइन छोड़नी है क्या। बच्चों ये जो लाइन छोड़ने वाला जो सवाल पैदा होता है ना, ये सवाल क्यों पैदा होता है? टीचर या अध्यापक आपसे लाइन छोड़ने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका जो लिखा हुआ है वो साफ़ सुथरा दिखे। आपका लिखा हुआ साफ़ सुथरा दिखने के लिए वो लाइन छोड़ने की सलाह आपको देते हैं। तो लाइन छोड़ना नहीं छोड़ना ये कंपल्सन नहीं है, लेकिन आप खुद देखिए कि अगर एकदम नज़दीक चिपका कर आपने कोई चीज़ लिखी है और वो साफ़ सुथरी नहीं दिख रही है, तो आप ज़रूरत के हिसाब से लाइन छोड़ सकते हैं। जैसे दिनांक लिखने के बाद लाइन छोड़कर उसके बाद प्रति और एड्रेस लिख दीजिए, फिर लाइन छोड़कर ईमेल लिख दीजिए, फिर एक लाइन छोड़कर विषय लिख दीजिए। इससे क्या साफ़ सुथरा दिखता है। बात इतनी सी है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये विषय के बाद आप महोदय लिखते हैं, जैसे मैंने कहा पुरुष हुआ तो महोदय, स्त्री में हो तो महोदया, फिर उसके बाद कॉमा डाल के फिर आप विषय विवेचन यानी अपना पत्र शुरू करते हैं कि किस बारे में, पूरी डिटेल आप यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। कुछ पैराग्राफ में 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ में होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर अंत में भवदीय
या भवदीय। अगर लड़के हैं पुरुष हैं तो भवदीय लिखेंगे और लड़कियां हैं तो भवदीया लिखेंगे। भवदीय का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों आपका, योर्स। हम लिखते हैं ना योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, तो योर्स भवदीय का अर्थ, शाब्दिक अर्थ ये होता है। कुछ लोग क्या कहते हैं आपका भवदीय, तो ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि भवदीय का अर्थ भी एक तरह से आपका ही होता है। तो जब आप लिखते हैं आपका भवदीय तो हो गया आपका आपका, आपको सिर्फ भवदीय लिखना है बस, लड़कियों को सिर्फ भवदीया, उसके बाद कॉमा, फिर नीचे हस्ताक्षर उसके नीचे फिर आपका नाम, उसके नीचे फिर आपका पता। फिर भी इस बात को सही तरीके से समझाने के लिए मैंने बच्चों आपके सामने पत्र भी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ईमेल आईडी सबसे नीचे, ये ईमेल आईडी आपकी है, ठीक है। ऊपर जो आपने ईमेल आईडी लिखी थी वो उनकी थी 2 के लिए, और नीचे वाली जो ईमेल आईडी जो अंत में आता है वो आपका ईमेल आईडी। तो देखो मैंने वहाँ पे लिखा था abc@xyz.com और यहाँ पे लिखा मैंने xyz@abc.com, इस तरह से ईमेल आईडी लिखी जाती है। अब इसी के लिए मैं आपको एक पत्र तैयार करता हूँ। यहाँ पे पत्र दिया है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र तैयार कीजिए। प्रश्न है, अरुण पाठक, महामंत्री, न्यू आवास विकास समिति, अरुण विला, नासिक से। तो अरुण पाठक वो व्यक्ति जो पत्र लिख रहा है वो महामंत्री, उसकी खुद की एक पोस्ट है, वो महामंत्री है, यानी सोसाइटी का महामंत्री है वो। न्यू आवास विकास समिति ये जगह है, अरुण विला और नासिक ये जगह है जहाँ से वो पत्र लिख रहा है। किसको? स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को, जो नासिक में ही रहते हैं, ऑफकोर्स नासिक का ऑफिशियल पता, को आवास में पेयजल की समस्या संबंधित पत्र लिखता है। पेयजल, पेय यानी पीने का, जल यानी पानी, तो पीने के पानी की जो समस्या हो रही है उनकी सोसाइटी में, उनकी बिल्डिंग में, उनकी इमारत में, उनकी जगह पर, तो उसके लिए वो स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम को पत्र लिख रहे हैं। तो कैसे लिखना है अभी जैसे मैंने आपको बताया सैंपल के जरिए। तो देखिए, सबसे पहले तारीख 10 अगस्त 2020, जैसे आप लिखते हैं 10 अगस्त, उसके बाद फिर कॉमा डालना है, फिर आपको वर्ष लिखना है 2020। उसके बाद पूर्ण विराम डालने के लिए आप पूर्ण विराम तो नहीं डालेंगे, डॉट डाल सकते हैं, डॉट भी नहीं डालेंगे तो इस तरह से लिख के छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेवा में आप चाहो तो एक लाइन छोड़ के लिखो, चाहो तो चिपका कर लिखो, लेकिन साफ सुथरा दिखे इस बात की गारंटी आपको लेनी होगी। उसके बाद सेवा में, या फिर आप लिख सकते हो प्रति, आपकी मर्जी के आधार पर, कॉमा, उसके नीचे पद, स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, किसको लिख रहे हैं हम? स्वास्थ्य अधिकारी, उनका पद आ गया, और उनका एड्रेस कहाँ के हैं? वो नगर निगम, तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का तो नगर निगम उनका पता होगा, और उसके नीचे कहाँ के नगर निगम के वो हैं? नासिक 411005। आपके पत्र में दिया होगा पिन नंबर, अगर नहीं दिया है तो आप पिन नंबर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नासिक के बाद सीधा पहुँच, क्योंकि यहाँ पे आपका एड्रेस खत्म होता है इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम डालेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे पिन नंबर डाला 411005, तो नंबर्स के बाद पूर्ण विराम नहीं आता, उसके बाद पॉइंट आता है, फुल स्टॉप आता है, या फिर दशमलव चिन्ह आता है। फिर ईमेल आईडी किसका? सामने वाले का, यानी स्वास्थ्य अधिकारी का ईमेल आईडी। उसके बाद फिर आप विषय लिखेंगे, विषय में बताना है आपको किस संबंध में पत्र लिखा जा रहा है, छोटे रूप में, तो पेयजल की समस्या हल करना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। श्रीमान जी, बच्चों देखो मैंने कहा ना महोदय लिखो, महोदया लिखो, बट मैं यहाँ पे श्रीमान जी लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने महोदय का प्रयोग एक बार पहले कर दिया, देखिए स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, इसलिए मैंने यहाँ पे श्रीमान जी का प्रयोग किया। अगर वहाँ पे आप सिर्फ स्वास्थ्य अधिकारी जी लिखते तो यहाँ पे आप महोदय का इस्तेमाल कर सकते थे। तो श्रीमान जी, कॉमा, फिर मैं अपना पत्र शुरू कर रहा हूँ अपनी समस्या बताते हुए। हम नई आवास विकास के निवासी हैं। इस पत्र के माध्यम से हम अपने क्षेत्र की, यानी अपने एरिया की, अपनी सोसाइटी की पेयजल समस्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पेयजल की भारी संकट है, पेयजल की भारी संकट है। अब ये पैराग्राफ में खत्म हुआ। अब कैसा संकट है तो मैं अगले पैराग्राफ में बता रहा हूँ क्या संकट है। कि दिन भर केवल 1 घंटे के लिए नलों में पानी आता है, और वो भी इतने कम दबाव के साथ, यानी प्रेशर इतना कम, इतना स्लो आता है कि पहली मंजिल पर भी पानी नहीं चढ़ पाता। जब पहली मंजिल पे पानी नहीं चढ़ रहा तो सोचिए दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल पे पानी कैसे चढ़ेगा। हालत यह है कि दैनिक ज़रूरतों के लिए भी पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा है, ऐसे। फिर उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए। आपसे अनुरोध है बच्चों, यहाँ पे अनुरोध में द शब्द अक्षर आया है, द नहीं ध होना चाहिए, धन वाला ध। तो आपसे अनुरोध है कि इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए पानी का दबाव या समयावधि बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दें। या तो आप पानी का प्रेशर बढ़ाइए ताकि पानी फोर्स में आए, ज़्यादा आए, या फिर 1 घंटे के लिए पानी आता है तो आप उसे और 2 या 3 घंटे के लिए समय अवधि, यानी उसका अवधि बढ़ा दीजिए, उसका समय वक्त बढ़ा दीजिए ताकि ज़्यादा समय तक पानी आए, तो स्लो आने के बाद भी ज़्यादा लोग पानी भर सकें। तो इसका निर्देश आप अधिकारियों को दें कृपया, ऐसे। तो अनुरोध है, अनुरोध यानी रिक्वेस्ट। आप ऑर्डर तो दे नहीं सकते, आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि सभी की समस्या को देखना पड़ता है स्वास्थ्य अधिकारी को, इसलिए आप अनुरोध कर रहे हैं। उसके बाद धन्यवाद सहित, अंत में जब जैसे आपका खत्म होता है आपको धन्यवाद सहित लिखना है, कॉमा, उसके नीचे भवदीय,
पुरुष हैं तो भवदीय, महिला हैं तो लड़की हैं तो भवदीय, कॉमा, उसके नीचे आपका नाम अरुण पाठक, उसके नीचे आप क्या पोस्ट पे हैं, महामंत्री, आपका पद और जो आपका एड्रेस है, न्यू आवास विकास समिति अरुणविला नासिक, और उसके नीचे फिर आपका ईमेल आईडी abc@xyz.com। तो यहाँ पे इस आपका पत्र बच्चों समाप्त हुआ। अब इसी आधार को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक छोटा सा गृह कार्य दे रहा हूँ। उम्मीद है आपको पत्र अच्छी तरह से समझ में आया। जैसे ये पत्र लिखा था हमने पेयजल की समस्या के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को, उसी तरह से एक मैंने नमूना एग्जाम्पल पत्र यहाँ पे होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको। बच्चों ये आप कीजिए और फिर मुझे पोस्ट भी कीजिए ताकि पता चले कि आपको कितना समझ में आया। निम्न की जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। ये आपका गृह कार्य है। आदित्य सदन, इंदिरा नगर, कस्तूरबा गांधी मार्ग, औरंगाबाद से आदित्य बोरकर, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, शिवाजी नगर, औरंगाबाद 431001 को लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है। यानी आपकी सोसाइटी में, आपके क्षेत्र में लाउड स्पीकर बजते हैं जिससे परेशानी पैदा होती है। इसकी शिकायत करते हुए आपको पुलिस इंस्पेक्टर को पत्र लिखना है ताकि वो शांति बनाए रखें। तो बच्चों ये गृह कार्य कीजिए। अभ्यास ही आपको बताएगा कि आपको कितना समझ में आया। धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझे होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।